रानी का जीवन एक सामान्य स्त्री की तरह नगर की गलियों में भटकते हुए बीतने लगा। सुंदरता के कारण कई लोग उसे देख लालायित होते। धीरे धीरे रानी को समाज ने वेश्या मान लिया। रानी ने अपने जीवन के लिए नगर के एक वृद्ध स्त्री सुमित्रा के घर में आश्रय लिया। सुमित्रा ने उसे नृत्य और संगीत सिखाया। रानी ने वेश्या बनकर भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। वह केवल गीत गाकर अपना जीवन यापन करने लगी। रानी के पास धन आने लगा, लेकिन उसका हृदय आज भी राजा और पुत्र के लिए तड़पता था। एक दिन राजकुमार विक्रम अपने मित्रों के साथ नगर के उसी मोहल्ले में घूमते हुए पहुंचे जहां रानी रहती थी। रानी ने पर्दे के पीछे से अपने पुत्र को देखा, लेकिन अपनी पहचान छिपाई। विक्रम ने अपनी मां को पहचाना नहीं, लेकिन उसकी आत्मा ने महसूस किया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। एक दिन विक्रम नगर के मंदिर में गया। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, इस नगर में एक स्त्री है जो वैश्या है, लेकिन उसके चरणों में बैठने से भी पुण्य मिलता है। विक्रम ने जिज्ञासावश उस स्त्री के घर जाने का निर्णय लिया। जब वह वहां पहुंचा तो रानी ने पर्दे के पीछे से ही गाना गाया। ममता के धागे से जोड़े जो नाता वह न टूटे, चाहे जग ठुकराता। विक्रम के हृदय में तूफान उठ गया। वह दौड़कर रानी के चरणों में गिर गया और बोला, मां। यह पुकार सुनकर रानी के अश्रु बह निकले। जब विक्रम ने अपनी मां की व्यथा सुनी तो वह क्रोधित होकर महल गया। उसने राजा को पूरा सच बताया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा ने रानी को महल वापस बुलाया। महर्षि वशिष्ठ स्वयं महल आए और कहा, रानी की पवित्रता ने स्वयं उसके शाप को भंग कर दिया है। रानी मृगनयनी फिर से महलों की रानी बन गई, लेकिन वह अपने जीवन की परीक्षा को कभी नहीं भूली। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और प्रेम की परीक्षा समय जरूर लेता है, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है।